अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम, लेकिन इतना ही नहीं कहा। अब यह जो शब्द है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जो अर्जुन ने शरणागति ली, एक एक शब्द में अद्भुत विशेषताएं हैं। हम एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले अर्जुन ने एक अपने दोषों को पहचाना, स्वदोष दर्शन। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता। अपने दो दोषों को यहां वह पहचान लेता है, स्वदोष दर्शन। मैं दीनता रूपी दोष से ग्रस्त हूं, उसे पता चल गया। यह बहुत बड़ी बात होती है जब अपने दोषों की पहचान हो। सामान्य व्यक्ति अपने दोष को भी नहीं जानते हैं, अपनी गलती क्या है वह भी नहीं जानते हैं। इन शब्दों में अर्जुन ने जब कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और दूसरा शब्द है धर्म सम्मूढ़ चेता, उसने पहचान लिया अपनी गलती क्या है, अपने दोषों को जान लिया। अर्जुन बहुत आगे निकल चुके हैं। यही विशेषता होती है महापुरुषों की। जो लोग जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, हाँ कदाचित पिछड़ भी जाते हैं, लेकिन पिछड़ना उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं जिससे सिद्धि को प्राप्त न कर सके। अर्जुन ने अपने दोषों को पहचान लिया, स्वदोष दर्शन इसकी एक विशेषता थी। लेकिन इतने से अटकते नहीं हैं। इस श्लोक में एक दूसरी विशेषता झलकती है, स्वदोष स्वीकार। अपने आप तो पहचान लिया कि मेरे जीवन में दोष हैं, लेकिन भगवान के पास स्वीकार करते हैं, बोलकर स्वीकार करते हैं। बहुत कठिन है यह। अपने दोष को जानना तो बहुत अच्छी बात है। प्रायः बुद्धिशाली लोग अपने दोष को जानते रहते हैं, स्वीकार नहीं करते किसी के पास। अर्जुन की विशेषता देखिए, भगवान श्री कृष्ण को रथ में बिठाया है। यह केवल औपचारिक नहीं, केवल सारथी नहीं है, अर्जुन के जीवन सारथी है, अर्जुन के विचार सारथी है, अर्जुन के साधना सारथी है, और अर्जुन की सिद्धि के भी सारथी है। स्वीकार करना, दोषों का स्वीकार किया और भगवान को कहते हैं हाँ मैं ऐसा हूं। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि गुरु की शरणागति जब लेते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। मन ही मन अपने दोषों का चिंतन करना तो ठीक है, सब लोग, कदाचित दुर्योधन भी करता होगा, हाँ करता ही था, उसे भी पता था। स्वदोष दर्शन तो है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन प्रवृत्त नहीं हो सकता हूं। जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति ही, मैं अधर्म को भी जानता हूं, निवृत्त नहीं हो सकता हूं। बहुत बड़ी बात नहीं है इंट्रोस्पेक्शन, छोटी बात भी नहीं, लेकिन बुद्धिशाली कोई हो तो अपने दोषों को जान लेता है। दुर्योधन भी जानता है। धर्म को जानना कितनी बड़ी बात है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना कितनी बड़ी बात है। दुर्योधन जानता था, ड्यूटी को भी जानता था, राइटियसनेस क्या है यह भी जानता था, लेकिन न च मे प्रवृत्ति ही, वह भी जानता था कि मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता हूं। स्वदोष दर्शन तो है, लेकिन किसी के पास स्वीकार नहीं करता है, अभिमानी बन जाता है। अर्जुन की विशेषता यही है, और इसीलिए वह आदर्श हमारा आइडियल है। भगवान के पास स्वदोष स्वीकार। गुरु की शरण में हम जाए, योग्य गुरु हो जिसका जीवन पवित्र हो और योग्य मार्गदर्शक हो, ऐसे गुरु के पास स्वदोष को स्वीकार कर लीजिए, हाथ जोड़कर नम्रता से। अरे केवल कोई व्यक्ति कोई रोग से पीड़ित हो और डॉक्टर के पास जाता है तो भी स्वदोष का स्वीकार करता है, तो यह तो मुक्ति की बात है, मोह का क्षय करना है। तो दूसरी अर्जुन की विशेषता स्वदोष स्वीकार। अब उससे भी आगे जाते हैं,
अर्जुन तो गुरु ने जो दोष दिखाए हैं उसका स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शित जो क्षतियां हैं उसका स्वीकार। आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पहले से ही भगवान श्री कृष्ण कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। यह भगवान के शब्द थे। उसमें भगवान ने ये जो दो दोष अर्जुन बताता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव और धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भगवान ने कहा था कि यह तो हीनता है, दीनता है। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि आप जो कहते हैं वह बात सही है। हमारे गुरु शिष्य हमें जब हमारे जीवन का दोष बताते हैं उसको स्वीकार करना एक साधक की दृष्टि से यह बहुत बड़ी बात होती है। और यह सब सिद्धांत तो उसे ही पता चलते हैं जिन्होंने कभी किसी को गुरु किया हो और गुरु की प्रसन्नता के लिए साधना की हो। उसी को अर्जुन क्या कर रहा है वह पता चलेगा। अपने आप सोचना, अपने आप अपने दोषों का चिंतन करना कर सकते हैं लोग, लेकिन उन दोषों का स्वीकार करना सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु जो दोष दिखाते हैं उसका स्वीकार करना, वहां फिर से अभिमान बीच में आता है।